वो देखो वीडियो तो बनाने का मतलब अच्छी बात है, जिससे उसका सामना हो। यहाँ पे हर आदमी को अपनी आवाज़ उठाने का हक है। अगर वहाँ पे वहाँ ना हक उठते सामना निकल के आ जाता ना, अगर क्या हुआ है कल मान के चलो मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरे चोट लगी है, देखिए ये रही, मेरी वीडियो बनाई वहीं के लोगों ने खड़े हो गए तो, और उनके बाद मेरे दे दी गई, तो कोई बुरी बात क्या है भाई? ये मेरे देखिए चोट लगी नहीं रखेंगे तो फिर जो है उनके कैसे है वो उसका विचार विमर्श करेंगे कि आगे होना क्या है, ये क्या है। और ये डेमोक्रेसी हमारा जो देश है, इसके अंदर हर आदमी को हर जगह बोलने का अधिकार है और हर सामने उसका वो करने का उनके लिए अधिकार है, वो कर भी सकते हैं। क्या है उसमें भाई? सच्चाई का जवाब तो दे सकते हैं ना आप, कोई गलत बात क्या है इसमें? समझे ना, सामने वाले को अपमान नहीं लग रहा, आपको अपमान लग रहा है तो उसमें क्या कह सकते हैं आप? इतने बड़े स्तर पे अगर कोई मामला है, दोनों बड़े स्तर पे है, किससे क्या कहेंगे भाई? वो भी तो एक बड़ा ही स्तर है, तो माफ़ी कौन किससे मांगे। और नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क। एक बार फिर से जगदीप धनखड़ की टीएमसी सांसद, जिन्होंने दोबारा से मिमिक्री की है और उनका बयान है कि मैं लगातार ऐसी मिमिक्री करता रहूँगा, हमारे साथ मौजूद हैं सर। इनसे जानते हैं क्या बार बार किसी इंसान की मिमिक्री करना कहाँ तक सही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, तो अपमान जो है उनको ज़्यादातर अपमान किया गया और वो अच्छा नहीं है। हमारी भी ये राय है कि वो ठीक नहीं है उनके लिए, जो इस तरह की मतलब जो है उन्हें निकाला गया और उनका अपमान किया गया। लेकिन संसद में जब नारेबाजी करेंगे, सदन को चलने नहीं देंगे तो क्या किया जाएगा? देखिए, वहाँ मैं आपको बताऊं, सांसद के अंदर हर आदमी का, ये हमारे देश की सबसे बड़ी खासियत क्या है मालूम है आपको? कि यहाँ जो संविधान लिखा गया है और ये डेमोक्रेसी हमारा जो देश है, इसके अंदर हर आदमी को हर जगह बोलने का अधिकार है और हर आदमी को अपना जो है आंदोलन करने का अधिकार है। ये हर जगह परमिशन मिलेगी, हर जगह आप कर सकते हैं। इसी देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इस देश की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ पे हर आदमी को अपनी आवाज़ उठाने का हक है। अगर वहाँ पे वहाँ ना हक उठा मतलब उन्होंने आवाज़ उठाई है और बोला गया संसद के अंदर, तो कोई बुरी बात नहीं है, वहाँ हक बनता है। हमारे स्पीकर साहब बैठे हुए, उनके सामने जब बात नहीं रखेंगे तो फिर जो है उनके कैसे है वो उसका विचार विमर्श करेंगे कि आगे होना क्या है। ये बताइए, आप कुछ और कहना चाह रहे थे? लेकिन जिस तरीके से आपने बोला, ठीक है, संसद में आवाज़ रखने का सबको अधिकार है, लेकिन जिस तरीके से जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की है, उपराष्ट्रपति हैं, वो तो कहीं ना कहीं सही नहीं। और वो लगातार ये कह रहे हैं टीएमसी के सांसद कि मैं बार बार करता रहूँगा ये मिमिक्री। नहीं, वो करते इसी नहीं रहेंगे कि जो नई नई चीज़ आएगी सामने उसका वो करने का उनके लिए अधिकार है, वो कर भी सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। ये कैसा अधिकार? नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल नहीं। अगर हाँ मेरे लिए आज आपने कुछ कह दिया, समझे पूनम जी, कल आप कुछ और कह रहे हैं, परसों कुछ कह रहे हैं, तो मैं हर रोज़ का जवाब तो दूंगा। तो वो मिमिक्री करके ही जवाब देंगे? नहीं, बिल्कुल देंगे, उनका देना भी चाहिए। मैं भी कहता हूँ कि मेरे हर रोज़ अगर कोई आदमी मेरी नई चीज़ करेगा बात को, तो मैं उसका जवाब दूंगा, तो जवाब मुझे देने का हक बनता है और दूंगा, क्यों नहीं दूंगा मैं। आपने देखा कुछ दिन पहले पूरा जाट समाज आ गया था, उन्होंने लगातार ये बोला है कि जिस तरीके से टीएमसी के सांसद और राहुल गांधी जी ने वीडियो बनाई, वो लोग माफ़ी मांगे, वरना कांग्रेस। नहीं, देखिए, माफ़ी का सवाल ये उठता है कि माफ़ी, वो देखो वीडियो तो बनाने का मतलब अच्छी बात है, जिससे उसका सामना निकल के आ जाता ना। अगर क्या हुआ है कल मान के चलो मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरे चोट लगी है, देखिए ये रही, मेरी वीडियो बनाई वहीं के लोगों ने खड़े हो गए तो, और उनके बाद मेरे दे दी गई, तो कोई बुरी बात क्या है भाई? ये मेरे देखिए चोट लगी है, देखिए ये तमाम छूटा पड़ा हूँ, ये देखिए सब, तो मेरे तो वीडियो बना के उसका एक सच्चाई का सामना आ जाता है कि सच्चाई क्या है। मतलब आप कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी का समर्थन कर रहे हैं कि उन्होंने वीडियो बनाई तो सही किया? मैं किसी का समर्थन यूँ नहीं कर सकता कि मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मैं खुद लोकसभा लड़ने की तैयारी है और लोकसभा लड़ने जा रहा हूँ। पिछला चुनाव लड़ा हूँ, कम वोटों से हारा हूँ और अब मेरी फिर तैयारी है। तो पूनम जी, मेरी राय ये है कि अगर हर रोज कोई नई चीज बात करेगा तो उसका जवाब तो देना होगा, और मैं कहता हूँ जरूर दीजिए। और भी तो तरीके हैं सर, यही तरीका है? नहीं, जवाब के तरीके हो सकता है कि वो कड़वी बात जैसे अच्छी लगेगी तो उसका जवाब उल्टा आएगा सामने, तो देखिए ना, बुरा क्या है उसमें भाई? सच्चाई का जवाब तो दे सकते हैं ना आप, कोई गलत बात क्या है इसमें? समझे ना आप? तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, मैं आपको बताऊं। मैं तो आपने देखा जिस तरीके से पूरा जाट समाज इकट्ठा हो गया था और लगातार यही मांग की जा रही कि माफ़ी मांगे और माफ़ी मांगे। देखिए, हमारे जाट भाइयों से ज़्यादा आंदोलन करने वाला पूरे भारत में कोई नहीं है, मैं आपको ये भी बता दूं। जाट और गुजर भाई जो हमारे आंदोलन करते हैं, हमारे जो बुजुर्गवार करते हैं, वो इतनी ताकत और मेहनत से उभर के आते हैं, किसी भी समाज का आदमी कोई नहीं कर पाता है। और उन जैसा आंदोलन
हमारे बुज़ुर्गों जैसा और उनके नौजवान साथियों जैसा जो करते हैं, अगर इस तरह से अगर मतलब जो है हर बार आते रहें उभरते रहें, तो शायद है कि 5 साल ये सरकारें आएंगी और चली जाएंगी और जनता को इसका फ़ायदा मिलेगा। मेरे खुद का भी मानना ये है। हाँ, तो मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने अच्छा किया है। जो भी जाट भाई है, मेरे गुजर भाई, अगर उसको कर रहे हैं तो बेहतर बात है, कोई बुरी बात नहीं है समझा। अच्छा, वो अगर माफ़ी की मांग कर रहे हैं वो भी सही है, और आप कह रहे हो टीएमसी के सांसद मिमिक्री करें वो भी सही है, तो गलत कौन है फिर? नहीं, गलत तो ये जो आवाज़ उसको लेके चले वो गलत है, उसमें क्या बात है? उसमें कोई बुरी बात क्या, वो तो गलत, जो गलत है उनकी जो गलत बात करेंगे, गलत आएगा सामने तो उसका गलत मान दिया जाएगा। उसको हम तैयार हैं, हम खुद कहते हैं कि गलती का तो है। और आजकल गलती की जो है अक्सर ये लोग सभा में और इनमें माफ़ी मांग लेना, ये तो आम बात हो गई है। ये तो आम बात हो गई है, कोई भी बात आई और उन्होंने माफ़ी मांग ली गई। तो मैं इसी तरह से आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, 2024 की जो अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हैं पार्टियाँ, वो अपने नए नए जो तरीके लाएंगे उसी हिसाब से वो आगे पार्टियाँ, जनता उसको वोट देगी। अब ये अलग रही कि सरकार किसकी आएगी और किसकी नहीं है, ये तो जनता के ऊपर है और अपनी अपनी किस्मत के भाग्य और फैसले के ऊपर है। लेकिन आपने जब देखा जगदीप धनखड़ जी ने अपनी वीडियो देखी तो वो भावुक हो गए थे। उन्होंने साफ साफ कहा कि कहीं ना कहीं ये अपमान है, एक पद का अपमान है, एक जाट समाज का अपमान है। सामने वाले को अपमान नहीं लग रहा है, आपको अपमान लग रहा है, तो उसमें क्या कह सकते हैं आप? भाई जो सामने वाला उनको उन्होंने किया और आपको तो, मुझे तो अपमान लगा और सामने वाले को अपमान लग ही नहीं रहा है, तो उसका जवाब क्या है? एक माफ़ी का रास्ता है। वो माफ़ी नहीं मांग रहे हैं तो उनकी मर्जी है, क्या कह सकते हैं? क्या लग रहा है, माफ़ी मांगनी चाहिए? देखिए, एक इतने बड़े स्तर पे अगर कोई मामला है, दोनों बड़े स्तर पे है, किससे क्या कहेंगे भाई, वो भी तो एक बड़ा ही स्तर है, तो माफ़ी कौन किससे मांगे? और ज़्यादा अगर ऐसे हालात आते हैं तो माफ़ी मांग लाना कोई बुरी बात नहीं है, जिससे कि हमारे देश के अंदर कोई नई चीज़, एक नया आंदोलन शुरू ना हो जाए। 2024 को लेके इस मुद्दे पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जाट समाज कह रहे थे 2024 में घुसने। नहीं, वो तो देखिए, जाट समाज का तो यही है कि वो अपने एरिया में तो अक्सर बदलाव कर ही देते हैं। हाँ, और जो अपने एरिया के उनके सांसद या लोकसभा जो हैं, तो उसमें बदलाव तो वो ज़्यादातर हो ही गए, वो करते हैं वो लोग, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे हमारा ये करीब गौतम बुद्ध नगर एरिया हो, ये अक्सर ज़्यादातर बदलाव रहता है। जी, धन्यवाद बहुत। जिस तरीके से आपने देखा, सर ने साफ साफ कहा कि कहीं ना कहीं टीएमसी के सांसद हैं, उनको अपनी बात रखने का पूरा हक है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका ये भी कहना है कि अगर लगातार माफ़ी की मांग की जा रही तो माफ़ी मांगी जा सकती है। आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा।